Hello everybody, here I am Prakash before you once again with a new video lesson. Well, dear all, आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर की, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि हमने प्रेजेंट की बात की कि ऐसा होता है, जाता है, करता है, यानी सिंपल हैबिट्स एंड फैक्ट्स की हमने बात की। हमने पास्ट की बात की, यानी जब ऐसा हुआ, किया गया, आइए। और अब बारी है इट्स टर्न ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर के अंदर भी, जब फ्यूचर के अंदर सिंपली, क्योंकि टाइम बदल रहा है, सिर्फ एक्टिविटीज वही है, ऐसा होगा, करेंगे, जाएंगे, खाएंगे, गागीगे। जब भी सेंटेंस के लास्ट में सिंपली गागीगे हिंदी में आएगा तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर है, ये हमने पहचान लिया। एंड देन वर्ब, एक्टिविटी। वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म का यूज होगा। हमें बेस फॉर्म में कोई चेंज नहीं करना है। कोई भी एक्टिविटी हिंदी में, जाना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, खाना, पीना, जो भी है उसका जो खाली अंग्रेजी में मीनिंग है, गो, कम, ईट, राइट, डू एंड जंप, व्हाटएवर, उस शब्द को खाली रखना है, उसमें कोई और बदलाव नहीं करना है। फिर बात आती है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया अपने आप में फ्यूचर की अगर बात हो रही है तो ये यूनिक होते हैं। ये हैं आपके शैल एंड विल। जब जब फ्यूचर की बात करेंगे शैल और विल तो आएगा ही, क्योंकि शैल और विल के बिना हमें पता ही नहीं चलेगा हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिमाग में आता है, क्योंकि विल का ही ज़्यादा यूज हो रहा है आज के डेट में, और ज़्यादातर लोगों को हमने विल यूज करते देखा है स्पोकन में, जो कि स्पोकन के हिसाब से सही है, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट ग्रामेटिकली हमें शैल का ध्यान रखना पड़ेगा। आज भी कंपैरेटिव एग्जाम के अंदर या रिटन में या बुक्स के अंदर आपको शैल का यूज मिलेगा, क्योंकि इसका अपना एक महत्व है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ आएगी या किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का झंझट नहीं है, यानी सिंगुलर के साथ ये आएगा, प्लूरल के साथ ये आएगा नहीं। यहाँ पर सिर्फ हमें ध्यान में रखना है आई और वी, यानी जब मैं खुद की बात कर रहा हूँ और जब हम सब की बात कर रहा हूँ, हम की बात कर रहा हूँ, तो मुझे यूज करना है शेल, आई और वी के साथ शेल। सिंपल यानी कि सामान्य या साधारण या जनरल सेंटेंसेस के अंदर। और बाकी जो बच गए ही, शी, इट, दे, यू, इनके साथ हम यूज करेंगे विल का जनरल सेंटेंसेस के साथ। अगेन मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें दूसरा लॉजिक भी है, उसकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसको समझते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगेन वही सेंटेंस, अभी हमने कहा था इससे पहले कि बारिश होती है, हमने कहा था इट रेन्स, क्योंकि ये फैक्ट बता रहे थे हम, इट रेन्स। हमने कहा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। हमने कहा नहीं हुई या हुई, बारिश हुई, पास्ट की बात, तो फिर उसमें हमने खाली वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया, इट रेन्ड, इट डिड नॉट रेन। एंड नाउ इट्स टर्न ऑफ फ्यूचर, तो हम कह रहे हैं होगी। फ्यूचर के लिए एक बात बता रहे हैं या एक बात, एक फैक्ट या एक सिंपली अनाउंस कर रहे हैं कि कल वर्षा होगी या बारिश होगी, तो इट विल रेन। अगेन इट से स्टार्ट हुआ, विल से पता चल गया कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और वो अपनी जगह पे मेन फॉर्म में रहा। और टाइम हमेशा वैसे भी लास्ट में आता है, चाहे वो ईयर, डे और आपका सेकेंड, आवर, कुछ भी हो, वो बात में आएगा। इट विल रेन टुमारो। देन नेगेटिव, इट विल नॉट रेन टुमारो। विल इट रेन टुमारो, क्या कल वर्षा होगी? इट विल नॉट, अगेन वही काम हो रहा है नेगेटिव के लिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वो मास्टर रूल था। इट विल नॉट रेन टुमारो, विल इट रेन? टाइप 1 इंटरोगेटिव, क्या कल वर्षा होगी, क्या शुरू में आया, फिर से हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया, विल इट रेन टुमारो। हाउ विल इट रेन टुमारो? टाइप 2, क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया, व्हाई विल इट रेन टुमारो, क्यों होगी, हाउ विल इट रेन टुमारो, कैसे होगी, व्हेन विल इट रेन टुमारो, कल बारिश कब होगी। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव यू रिमेंबर, जब हम मना भी करते हैं और पूछते भी हैं तो उस समय हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। व्हाई विल इट रेन, व्हाई विल इट नॉट रेन टुमारो, हाउ विल इट नॉट रेन टुमारो। या मैं टाइप 2 को हटा दूं, टाइप 1 में भी विल इट नॉट रेन टुमारो, क्या कल वर्षा नहीं होगी। सेम वे। एंड टेक अनदर एग्जाम्पल, मैं आपकी सहायता करूंगा, आई शैल हेल्प यू। आई, ये नॉर्मल बात में बोल रहा हूं, मैं यहां कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे वही लॉजिक है। आई और वी के साथ मैंने कहा शैल आएगा, चूंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपकी सहायता करूंगा, तो आई शैल हेल्प यू। आई शैल नॉट हेल्प यू, शैल नॉट नहीं करूंगा, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता करूंगा। शैल शुरू में आ गया, क्या शुरू में आ गया, व्हेन शैल आई हेल्प यू, कब करूंगा, मैं आपकी सहायता कब करूंगा, व्हेन शैल आई नॉट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कब नहीं करूंगा। शैल आई नॉट हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। द सेम वे, द सेम सीक्वेंस। जो भी नए लर्नर्स हैं, जो भी बाद में लोग कनेक्ट हो रहे हैं, उनको मेरा सजेशन है कि आप सीधे से, या आपको अभी सीधे इस वीडियो में, इस लेसन में जंप करने से आपको ये कठिन लग सकता है। इसके लिए आप
टूल्स ऑफ टेंसेस के अंदर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल प्रेजेंट को देखिए, सिंपल पास्ट को देखिए, और किस तरह से सेंटेंस नेगेटिव बन रहा है, इंटरोगेटिव बन रहा है, उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगेन मैं आपकी हैबिट डेवलप करवा रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट टू क्रैम द सेंटेंसेस। ये कोई रटना नहीं है आपने, क्योंकि रटने से आप लिमिटेड सीखोगे। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर आप एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं, हारमोनियम में अच्छे गाने बजाना आप चाहते हैं, तो एक तरीका है कि आप कुछ गाने रट लीजिए, टाइम तब भी आपको उतना लगेगा। एक है कि आप पहले सात या सुर जितने भी होते हैं उनको आप समझिए, उनके पीछे थोड़ा टाइम लगाइए, उसके बाद कोई भी गाना आपको बजाना हो आप बजा सकते हैं, आप किसी भी महफिल की सांस बन सकते हैं। द सेम वे ये आपके सुरों की तैयारी हो रही है माय डियर। तो सुरों पे टाइम दीजिए, बाद में यानी जो इसेंशियल पार्ट ऑफ ग्रामर है आपके लिए वो आसान हो जाएगा। आपका एक इंटरेस्ट यहाँ से जनरेट हो जाएगा, आपका एक सीक्वेंस आपके दिमाग में बन जाएगा और कई चीज़ें आप खुद भी यहाँ से अपडेट कर लेंगे। सो अगेन my suggestion is to subscribe the channel and share the videos, share these lessons with your friends and all, to give them advantage, to give them profit of these, and at the same time like them. Thank you.